हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डहरिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अपने ब्यूटीफुल नॉवेल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज चैप्टर 34। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी ने अपने जो रिचुअल्स थे वेडिंग के सारे रिचुअल्स को कंप्लीट कर लिया था। उन्होंने लैंग क्लैन के रिचुअल्स को कंप्लीट नहीं किया था, उन रिचुअल्स को उन्होंने कंप्लीट किया था। अब से विंग ऑफिशियली लैंड क्लैन का फुरैन है और इसे कोई नकार नहीं सकता है, कोई चाहे या ना चाहे। पर उस वक्त सभी शॉक्ड होकर खड़े रह गए थे जब सभी को पता चला था कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी का ओमेगा विंग है, और वो भी एक प्योर ब्लड अल्फा कमेट, एक नॉर्मल ओमेगा है। ये बात तो किसी को हजम होने वाली तो नहीं थी। ये आग की तरह ये न्यूज़ पूरे चाइना में फैल गई थी, हर जगह ट्रेंड हो रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी का ओमेगा एक नॉर्मल, वो भी एक मेट है, विंग उनका मेट है। हर जगह विंग का नाम मेंशन किया जा रहा था, यहाँ तक कि सभी को पता चल गया था कि विंग बिलियनियर वी चांसे और कांसे सेरन का बेटा है। विंग उस वक्त पूरे चाइना में छा गया था। विंग ही नहीं, प्रेसिडेंट लैन वांग जी भी पूरे चाइना में एक हॉट टॉपिक की तरह बने हुए थे। लोग चूज कर रहे थे विंग और कमीला में से कि कौन ज़्यादा बेहतर है प्रेसिडेंट लैन वांग जी के लिए, ओमेगा बनने के लिए, फर्स्ट ओमेगा बनने के लिए, लैंग क्लैन की फुरैन बनने के लिए। क्योंकि ये सभी ओहदे जो है विंग के पास एक 15 साल के ओमेगा के पास है, जिसके लिए ओमेगास मरती थी इस ओहदे को पाने के लिए, प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ओमेगा बनने के लिए। पर वो ओमेगा तो एक 15 साल का बच्चा बन गया ना, 15 साल का ओमेगा बन गया, जो किसी को रास तो आने वाला नहीं था। और विंग किसी के नज़रों में परफेक्ट तो था नहीं, पर थोड़ी तो सबकी नज़रों में विंग अच्छा कुछ कुछ तो बन ही गया था। क्योंकि विंग एक बहुत एलाइट सोसाइटी से बिलोंग करता था। वो वे का हायर है, वे का जो पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड में राज करती थी, बिजनेस वर्ल्ड में राज करती थी। सब बहुत बड़ा नाम है वे, और विंग के नाम के आगे वो वे लगा है, जिसे सभी विंग को पसंद भी करने लगे थे। पर ओमेगा उसको पसंद नहीं करने वाली थी, क्योंकि उन्हें तो प्रेसिडेंट लैन वांग जी की फुरैन बनना था ना, फर्स्ट ओमेगा बनना था। तो वो भला क्यों पसंद करती विंग से। अभी भी बहुत सारी ओमेगा लाइन में खड़ी हुई है प्रेसिडेंट लैन वांग जी की सेकेंड वाइफ बनने के लिए, थर्ड वाइफ बनने के लिए, मिस्ट्रेस बनने के लिए। उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला था, बस उन्हें प्रेसिडेंट लैन वांग जी की ओमेगा बनना था। बस उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला था कि उन्हें क्या टाइटल्स मिले हैं, क्योंकि इससे पहले भी थे और जितने भी लीडर बने हैं उनके भी तो ओमेगास जो थे मिस्ट्रेस रहे हैं, सेकेंड वाइफ रही है, थर्ड वाइफ रही है, यहाँ तक कि किसी किसी के 4 and 5 7 वाइफ्स रही हैं, ओमेगास रहे हैं, ओमेगास रहे हैं। उन्हें किसी भी हालत में, हर हालत में बस प्रेसिडेंट लैन वांग जी का ओमेगा बनना था, जिसके लिए ओमेगास की होड़ लगी हुई है। मॉर्निंग हो चुकी है और पूरे गूसू में एक बर्फ की सफ़ेद चादर फैली हुई है, जो देखने में बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज लगता है गूसू में सूरज की रोशनी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आज पारा जो है बहुत नीचे गिर चुका है, ठंड बहुत ज़्यादा है, और उस पैलेस पर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। जो बर्फ़ से ढकी हुई पैलेस लैंड पैलेस है, बहुत खूबसूरत लगता है ये लैंड पैलेस दूर से देखने पे, जिसका पूरा हिस्सा तक नहीं दिखाई देता एक कोने से देखने पे। और इतना बड़ा है लैंड पैलेस। लैंड पैलेस के आसपास बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो हर आने जाने वाले पर्सन पर नज़र रखे हुए हैं। पर अब लैंड पैलेस थोड़ा सा कुछ बदला बदला से लगता है। दूर से देखने पर वहाँ ढेरों फ्लावर्स दिखाई देते हैं, जो शायद पहले नहीं थे। नहीं, पहले तो ये फ्लावर्स नहीं थे ना। अब रंग बिरंगे बहुत खूबसूरत खूबसूरत रोजेस दिखते हैं यहाँ। ज़्यादातर ये रोजेस रेड हैं। शायद देखकर पता चल रहा है किसी को रोजेस, वो भी रेड रोजेस बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। उन रोजेस के ऊपर भी बर्फ़ पड़ रही है, वो रोजेस भी उस सफ़ेद बर्फ़ से ढक चुके हैं, और उन्हें जो गार्डनर्स हैं उन रोजेस के ऊपर से बर्फ़ की उस चमकती हुई चादर को
हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लैंड पैलेस में के हर कोने में इन रोजेस को लगाया गया है, फ्लावर्स को लगाया गया है। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे कि एक रूम के बालकनी में भी रोजेस लगे हैं, वो भी रेड रोजेस, और उस बालकनी में वो रेड रोजेस बहुत खूबसूरत लग रहे हैं जो ढेर सारे हैं। और उन ढेर सारे रोजेस की फ्रेग्रेंस इस रूम तक आ रही है जहाँ दो कपल एक साथ सोए हैं और एक की धीरे धीरे नींद खुल रही है। उस पर्सन ने अपने आँखों को खोल लिया और उसकी सबसे पहली नज़र अपने ऊपर सोए हुए उस ब्यूटीफुल ओमेगा पर गई जिसे देखना उसे बहुत पसंद है। अपने ओमेगा को ऐसे देखना बहुत पसंद है और उसकी ओमेगा फ्रेग्रेंस को इन्हेल करना बहुत पसंद है। उस पर्सन ने हमेशा की तरह ही उस ओमेगा को और टाइटली हग कर लिया और उसे उसने अपने और ज़्यादा करीब कर लिया जो उसके पहले से ही इतना करीब था। और उस अल्फा ने अपने हाथों से उस ओमेगा के ऊपर से उन आए हुए बालों को हटाया और उस ओमेगा के खूबसूरत से चेहरे को देखा जो शायद बहुत गहरी नींद में है, बहुत गहरी नींद में है। वो अल्फा पता नहीं कितने देर तक उस ओमेगा को देखता ही रहा, पर एक वक्त तो ऐसा आता है ना, उस अल्फा को इस ओमेगा को छोड़ के जाना पड़ता है जो वो जाना नहीं चाहता है। उस अल्फा ने हमेशा की तरह उस ओमेगा को धीरे से अपने से दूर किया, पर उस ओमेगा की आंखें खुल गई और उस ओमेगा ने अपने टिमटिमाती हुई ब्लू ओशियन आईज से अपने सामने उस अल्फा को देखा जो अल्फा उसे ही देख रहा था। विंग ने कहा, क्या सुबह हो गई काका?" प्रेसिडेंट लैंड ने कहा, विंग ने स्माइल करते हुए कहा, जो कि वो अभी भी नींद में था। विंग ने कहा, "गुड मॉर्निंग काका।" प्रेसिडेंट डान वांगजी ने कहा, "विंग, तुम सो जाओ, तुम्हें अभी भी नींद आ रही है ना?" प्रेसिडेंट डान वांगजी से विंग ने कहा, "नहीं, आप चले जाओगे तो मुझे नींद नहीं आएगी।" विंग ने अपने आंखों को रब करते हुए कहा और विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी के नेक को टाइटली पकड़ लिया और वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी की बॉडी वार्म को एंजॉय करने लगा। उसे बहुत अच्छा लगता है प्रेसिडेंट लैन वांगजी के पास, बहुत ज़्यादा। उसे सिक्योर फील होता है प्रेसिडेंट लैन वांगजी के पास। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, "विंग, तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है।" प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को खुद से दूर कर दिया और उस ब्लैंकेट से ढक दिया और विंग को एक पिलो दे दिया जिसे विंग पकड़कर सो गया वापस से, क्योंकि वो अभी भी गहरी नींद में था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने पर्दे को धीरे से हटाया और बाहर के वेदर को देखा। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा, और उन्होंने उस पर्दे को वापस से लगा दिया क्योंकि उनके ओमेगा की नींद जो ख़राब हो जाती। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से उस ब्लैंकेट से ढका और वो वॉशरूम की तरफ चल गए। और जब वो वॉशरूम से आए तो वो अपने सूट में थे और वो अपने बालों को सेट कर रहे थे। उसी वक्त विंग जो है उठकर बैठ गया था और वो प्रेसिडेंट लैन वांगजी को अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देख रहा था। विंग उतर गया और उसने पीछे से प्रेसिडेंट लैन वांगजी को हक कर लिया, जिस हक के लिए प्रेसिडेंट लैन वांगजी तैयार नहीं थे। ये वार्म फील होते ही प्रेसिडेंट लैन वांगजी एक पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें ही बंद कर लीं। वो इस टच को जानते हैं, उनका ओमेगा है ये। इस ओमेगा फेरोमोन्स को जानते हैं जो सिर्फ उन्हें ही फील होते हैं, बस उन्हें ही। ये उनका मेट है, उनका मेट। विंग ने कहा, "काका, आप जा रहे हो?" प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, विंग ने कहा, "काका, क्या मैं भी जाऊँ स्कूल प्लीज़? क्या मैं भी जाऊँ? मैं बोर हो जाता हूँ घर में।" प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के हाथों को पकड़ा और उन्होंने विंग को अपने सामने किया। विंग ने कहा, "काका, मुझे स्कूल जाना है, मैं बोर हो जाता हूँ, आप जानते हो ना।" प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, "ठीक है, तुम जाओ, वैसे वेदर बहुत ख़राब है आज का।"
इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। विंग ने कहा काका सब जाते हैं। प्रेसिडेंट लाइन वांग जी ने कहा पर तुम्हारी नोज, उसका क्या? सर्दी हो जाएगी, देखो तुम्हारे नोज कितनी रेड हो गए हैं, अभी से ही तुम घर में हो, अभी से ही। विंग ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। प्रेसिडेंट लाइन वांग जी विंग को इस ठंड के बहाने से रोक रहे हैं, पर नहीं, रीज़न तो ये नहीं था ना। प्रेसिडेंट लाइन वांग जी को वो पल याद है जिस तरीके से सभी हेटफुल आइज से विंग को देख रहे थे। प्रेसिडेंट लाइन वांग जी नहीं चाहते थे कि विंग को फिर उन हेटफुल आइज का सामना करना पड़े, इसीलिए वो नहीं चाहते थे, पर वो विंग को रोक नहीं सकते थे ना। हालांकि उन्होंने प्रिंसिपल से कह दिया था विंग को कोई भी उस इंसिडेंट के लिए नहीं कहेगा, कोई भी कमेंट्स पास नहीं करेगा। और इतनी प्रेसिडेंट लाइन वांग जी की इतनी पावर थी कि किसी की ज़बान तो खुलने नहीं वाली थी विंग के लिए बैड कमेंट्स करने के लिए, बुरा बोलने के लिए। फिर भी प्रेसिडेंट लाइन वांग जी नहीं चाहते थे, पर वो विंग को कब तक रोक सकते थे। प्रेसिडेंट लाइन वांग जी ने कहा ओके तो तुम जाओ, ठीक है, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? विंग ने कहा नहीं काका, मैं चला जाऊंगा, अंकल जो मुझे छोड़ देंगे। ओके, आप अपने ऑफिस जाओ। और विंग अपने एड़ियों पर खड़ा हुआ प्रेसिडेंट लाइन वांग जी तक आने के लिए। विंग बहुत छोटा है उनसे, हाइट में बहुत ज़्यादा, उनके चेस्ट तक भी नहीं आता लगभग। विंग खड़ा हुआ और उसने प्रेसिडेंट लाइन वांग जी को थोड़ा सा झुकने के लिए अपने हाथों से कहा झुको झुको, और उसने प्रेसिडेंट लाइन वांग जी के माथे पर आते हुए उन बालों को साइड किया और उसने प्रेसिडेंट लाइन वांग जी के चिक्स पर किस किया और कहा थैंक यू। और विंग वहाँ से भाग गया। ये कहकर प्रेसिडेंट लाइन वांग जी शॉक, और प्रेसिडेंट लाइन वांग जी ने उन अपने बालों को टच किया, उस टच को फील किया, विंग के टच को फील किया। प्रेसिडेंट लाइन वांग जी आखिर उनके मेट है, विंग का मेट है, तो उन्हें ये टच इफ़ेक्ट क्यों नहीं करते ना उनको, क्योंकि वो विंग के मेट जो हैं उन्हें भी क्रेविंग होती है अपने मेट के क्लोज आने के लिए, पर वो अपने लिमिट को जानते हैं। वो विंग से इतने क्लोज नहीं हो सकते क्योंकि विंग अभी इन चीज़ों को नहीं समझ सकता है, और वो किसी भी चीज़ के लिए विंग को फोर्स नहीं करना चाहते, कभी भी नहीं करना चाहते। प्रेसिडेंट लाइन वांग जी ने उस बाथरूम के डोर को देखा जो अभी बंद है। प्रेसिडेंट लाइन वांग जी के फेस पर एक छोटी सी, बहुत छोटी सी स्माइल थी। प्रेसिडेंट लाइन वांग जी उस रूम से बाहर आ गए, पर वो वापस आ गए। फिर उन्होंने अपने सिर को हिलाया, विंग। फिर वो वार्डरोब की तरफ गए और उन्होंने वार्डरोब से एक स्कूल ड्रेस निकाला। विंग आज भी अपने ड्रेस को निकालना भूल गया है। प्रेसिडेंट लाइन वांग जी उस स्कूल ड्रेस को वार्डरोब से लेकर आए और उन्होंने बेड पर रखने से पहले उस ड्रेस के फेरोमोन्स को इनहेल किया, जिस फेरोमोन्स को इनहेल कर कर उनकी आइज़ एक पल को गोल्डन हो गई थी, और उस गोल्डन आइज़ ने उस वॉशरूम की तरफ देखा। पर प्रेसिडेंट लाइन वांग जी ने दोबारा से अपने आप पर काबू कर लिया था। उनका अल्फ़ा जो है अपने ओमेगा के लिए तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहा है। पर प्रेसिडेंट लाइन वांग जी हमेशा ही अपने अल्फ़ा को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके अल्फ़ा को लगता है कि प्रेसिडेंट लाइन वांग जी उनके ओमेगा तक उसे पहुंचने नहीं दे रहे। प्रेसिडेंट लाइन वांग जी का अल्फ़ा आज तक उसने कभी भी उनके 34 ईयर के लाइफ में कभी भी प्रेसिडेंट लाइन वांग जी से बात नहीं की थी। पर जब से विंग उनके लाइफ में आया है, प्रेसिडेंट लाइन वांग जी का अल्फ़ा उनसे बहुत बातें करता है विंग को लेकर, और अपने फैंटेसी को प्रेसिडेंट लाइन वांग जी से बताता है, बात करता है। जिस बातों को सुनकर प्रेसिडेंट लाइन वांग जी हमेशा ही डर जाते हैं, इसीलिए वो हमेशा ही अपने अल्फ़ा को ब्लॉक रखते हैं। अपने आप पर दोबारा से काबू करने पर प्रेसिडेंट लाइन वांग जी ने उस स्कूल ड्रेस को बहुत धीरे से बेड पर रख दिया और उन्होंने विंग से कहा, विंग
तुम्हारा स्कूल ड्रेस मैंने बेड पर रख दिया है। विंग ने कहा, थैंक यू काका। और प्रेसिडेंट टैन वांग जी वहाँ से चले गए। प्रेसिडेंट टैन वांग जी जिंगसी के कॉरिडोर से होते हुए नीचे सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। शुयांग जो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था, उसने प्रेसिडेंट टैन वांग जी की तरफ देखा। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के फेस पर आज एक छोटी सी स्माइल है। उन्हें दिख रहा है वो उनके फ्रेंड है, तो सब जानते हैं प्रेसिडेंट टैन वांग जी के बारे में। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के बदलते हुए एक्सप्रेशन तक को वो जानते हैं। आज प्रेसिडेंट टैन वांग जी को खुश देखकर शुयांग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया। उसे सब जानना है, प्रेसिडेंट टैन वांग जी आखिर खुश क्यों है इतना। प्रेसिडेंट टैन वांग जी नीचे आए डाइनिंग टेबल के पास, तो शुयांग ने कहा, गुड मॉर्निंग वांग जी, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। वांग जी ने घूर के शुयांग की तरफ देखा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुम घर नहीं गए अपने। हाउ रूड वांग जी, मैं तुम्हें मॉर्निंग विश कर रहा हूँ और तुम मुझे ऐसे कह रहे हो। भला एक दोस्त को घर से कैसे भगा सकता है। वैसे भी मैं तुम्हें बता दूँ, डैड बिजनेस की वजह से गए हैं फॉरेन, तो मैं कुछ दिनों तक यही रहने वाला हूँ। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, क्यों, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे घर पर लॉक लगा हुआ है, तुम वहाँ भी तो रह सकते हो। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के कहने पर शुयांग ने कहा, नहीं नहीं, मेरे घर पर लॉक क्यों होगा। मैं सोच रहा था मैं अकेले क्या करूँगा। डैड ने कहा, तुम वांग जी के पास रुक जाओ। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, अंकल ने कहा है या तुम खुद रुके हो। शुयांग ने अपने प्लेट को सीधा करते हुए कहा, अब डैड कहें या मैं कहूँ, बात एक ही है। वांग जी ने शुयांग की बातों को इग्नोर किया और अंकल से कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल कुरैन ने कहा, जो वांग जी के सामने ही बैठे थे। अंकल कुरैन ने कहा, गुड मॉर्निंग वांग जी, आज तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना। प्रेसिडेंट वांग जी ने कहा, हाँ अंकल। शुयांग ने कहा, हे वांग जी, तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो। शुयांग ने फिर कहा, काका देखो, ये मुझे इग्नोर फिर से कर रहा है। सिचैन ने कहा, वांग जी तुम्हें कभी कभी शुयांग की बातों का जवाब दे देनी चाहिए। शुयांग ने कहा, काका बस आप ही हो जो मेरे इमोशंस को समझते हो। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने अपने आइज़ को रोल कर लिया। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने अपने काका को देखा और कहा, गुड मॉर्निंग काका। और फिर उनके बगल में बैठी हुई जी ही को कहा, गुड मॉर्निंग शाओ जी। जी ने स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वांग जी। क्या आज भी विंग लेट से सो के उठा है। तभी विंग सीढ़ों से उतरता हुआ आया और प्रेसिडेंट टैन वांग जी को एक बहुत धीमी सी रोज़ और लेवेंडर की फेरोमोन्स फील हुई और प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने उस तरफ देखा। सबकी नज़रें उस तरफ चली गईं क्योंकि प्रेसिडेंट टैन वांग जी को पहले से फील हो जाता है विंग कब आता है। शुयांग ने अपने चेयर से उठते हुए कहा, विंग गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। प्रेसिडेंट टैन वांग जी को समझ में नहीं आया, अरे कौन दोस्त, किसका दोस्त। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने घूर के शुयांग को देखा, यह आदमी कब से विंग का दोस्त बन गया। विंग ने शुयांग से कहा, गुड मॉर्निंग शुयांग काका। और विंग को जहाँ जगह मिली वो वहीं बैठ गया अपने हमेशा वाली जगह पर। और विंग बैठा था शुयांग और प्रेसिडेंट टैन वांग जी के बीच में, क्योंकि वही विंग की चेयर है तो वो वहीं बैठेगा। और विंग ने अपने प्लेट को फिर सीधा कर लिया। प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगे। जी ही ने कहा, विंग आज तो तुम बहुत जल्दी उठे हो। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ मिमी, आज मैं स्कूल जाऊंगा, पता है। ओह आई एम सो हैप्पी, मैं कितना बोर हो गया था घर में। जी ने कहा, ओह तो तुम बोर हो गए थे। विंग ने कहा, दोनों हाथों को अपने फेस पर रखते हुए, मैं बोर हो गया था। शुयांग ने कहा, ओह विंग, मैं तो तुमसे बात कर ही नहीं पाया। शुयांग से विंग ने कहा, कोई बात नहीं, तो आप कर लो आप मुझसे बात। विंग ने फिर अंकल को गुड मॉर्निंग किया और सभी को फिर गुड मॉर्निंग किया और विंग अपने ब्रेकफास्ट को खाने लगा। प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग के फेस पे जो सॉसेजेस थी उसको साफ़ किया और फिर विंग फिर से अपने ब्रेकफास्ट को करने लगा। विंग शुयांग से बात कर रहा था
और हंस रहा था। शुयांग ने कहा, विंग, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा एक दोस्त है ना, उसका क्या नाम है? जीली नहीं जिया, पता नहीं, जीनी। विंग ने अपने सिर को खुजलाते हुए कहा, जीनी? मेरा कौन सा जीनी दोस्त है? ओह, आप जियांग की बात कर रहे हो? शुयांग ने कहा, हाँ वही 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 हाँ। क्या वो अभी भी तुम्हारे टच में है? विंग ने कहा, हाँ उसका नंबर है मेरे पास, मैं बात नहीं कर पाया हूँ। वो क्या है ना, मुझे वंचिंग ने बताया था, जियांग इसमें शायद कॉलेज नहीं जा रहा है, कुछ इश्यूज है, अब मुझे नहीं पता क्या कुछ है, मैं पूछ के बताऊंगा। विंग ने फिर कहा, आप क्यों पूछ रहे हो? शुयांग ने कहा, नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था, क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो? विंग ने कहा, क्यों, आपको उसका नंबर क्यों चाहिए? शुयांग ने कहा, ओह नहीं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी उससे, उसने मुझसे कहा था। विंग ने सिर खुजलाते हुए कहा, जियांग से ये कब मिले? विंग की सोच वहां तक पहुंच नहीं पाई जहां तक शुयांग की सोच पहुंची थी। प्रेसिडेंट नैनवांग जी ने घूर के शुयांग को देखा, वो सब सुन रहे थे। यह आदमी कभी नहीं सुधरेगा, ये अपने फ्लर्ट करने के नेचर से कभी बाज नहीं आएगा। प्रेसिडेंट नैनवांग जी ने अपने फोक और नाइफ को रख दिया और वो अपने टेबल से खड़े हो गए। प्रेसिडेंट नैनवांग जी ने धीरे से टेबल को खिसकाया और वो विंग के चेयर के पीछे गए और उन्होंने विंग के चेयर को उठाकर, जिस पे विंग बैठा था, उसे सेट कर दिया और उन्होंने अपने चेयर को बीच में लगा दिया और विंग से कहा, बीबी खाते वक्त बात नहीं करते हैं। विंग ने कहा, कोको हम बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट नैनवांग जी ने कहा, विंग बेबी तुम्हें लेट हो रहा है ना? विंग ने फिर टाइम देखा, ओ हाँ मुझे तो लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आज मैं लेट नहीं पहुंचना चाहता, वेंचिंग मुझे बहुत बहुत डांटेगी और न्यू सिंह तो मुझे छोड़ेगा नहीं। शुयांग ने वांग जी को कहा, वांग जी हम इतने इंपॉर्टेंट मैटर पे बात कर रहे थे। शुयांग ने झुककर कहा, विंग तो मुझे उसका नंबर दोगे ना? प्रेसिडेंट नैनवांग जी ने शुयांग को सीधा करते हुए कहा, डिनर करो अपना। शुयांग ने कहा, वांग जी को मेरी भी सेटिंग होने दो, मैं भी सिंगल हूँ, तुम डबल हो चुके हो। वांग जी ने शुयांग की तरफ देखा। शुयांग ने फिर से कहा, विंग तुम मुझे उसका नंबर दोगी ना? दे देना प्लीज। शुयांग ने कहा। तो विंग ने कहा, आपको ठीक है, आप ले सकते हो, वैसे आप उससे बच के रहना, वो बहुत डांटता है, अल्फाज को पसंद नहीं करता है। शुयांग ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ अल्फाज के कॉल को वो काट देता है, उसे पता नहीं क्यों कुछ इशू से उसे चिढ़ मचती है, उसे अल्फाज से ऐसा कुछ है, वो लेकिन वो दिल को बहुत अच्छा है। शुयांग ने कहा, वो तो मैं जानता हूँ, वो बहुत खूबसूरत भी है। प्रेसिडेंट नैनवांग जी के कान खड़े हो गए। ये अल्फा कॉलेज टाइम से ही ऐसा है, जहाँ कोई खूबसूरत ओमेगा देखा उस तरफ चल जाता है। फिर प्रेसिडेंट नैनवांग जी ने विंग को देखा, विंग बहुत खूबसूरत है। प्रेसिडेंट नैनवांग जी ने कहा, मेरे ओमेगा पर ट्राई मत करना, जान ले लूँगा तुम्हारा। शुयांग ने कहा, वांग जी तुमने मुझसे बात की, मेरे दोस्त गले मिलो मुझसे। प्रेसिडेंट नैनवांग जी की तरफ शुयांग ने अपने बाहों को फैला दिया। प्रेसिडेंट नैनवांग जी ने कहा, डोंट टच मी। शुयांग ने कहा, वांग जी तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते हो, पता है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। प्रेसिडेंट वांग जी ने कहा, आई डोंट केयर। शुयांग ने कहा, बस बस विंग ही मेरा दोस्त, मेरे दोस्त विंग, तो मुझे नंबर दे दोगे ना? शुयांग से विंग ने कहा, हाँ गगा आप मुझसे ले लेना, मैं आपको अपने फ़ोन से सेंड कर दूंगा। प्रेसिडेंट वांग जी ने कहा, इस आदमी को तुम्हें विंग अपना नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? विंग ने कहा, पर मैंने तो पहले ही से दे दिया है। विंग ने कहा, हाँ विंग ने मुझे पहले ही अपना नंबर दे दिया था। प्रेसिडेंट नैनवांग जी सोच रहे थे, इसने नंबर कब लिया? ज़रूर जब मैं नहीं था यहाँ तभी इसी ने लिया होगा। प्रेसिडेंट नैनवांग जी ने कहा, मेरे ओमेगा से दूर रहना
और अपने फालतू के ट्रिक्स मेरे ओमेगास पे मत चलाना। शुयांग ने कहा। वांग जी, अच्छा ये बताओ, तुम आज इतना खुश क्यों थे? कहीं ऐसा तो नहीं विंग को तुमने किस किया? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने घूर के शुयांग को देखा। तुम्हारे माइंड में से ही डर्टी थॉट्स होते हैं। शुयांग ने कहा, मैं जानता था तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। इतना खूबसूरत ओमेगा है तुम्हारा। शुयांग ने कहा, तो तुम किस बात के लिए खुश हो रहे थे, जैसे कि विंग ने तुम्हें किस कर दिया हो? प्रेसिडेंट लैन वांग जी शॉकिंगली शुयांग को देखा। शुयांग ने कैच कर लिया इस बात को। शुयांग ने कहा, क्या सच में विंग ने तुम्हें किस किया? ओह माय गॉड वांग जी, आई एम सो हैप्पी। मेरे दोस्त, कांग्रेचुलेशन योर फर्स्ट किस। तुम इतना आगे बढ़ गए वांग जी, मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरे दोस्त इतने तरक्की पे जाएगा। वांग जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। शुयांग ने कहा, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है, इसीलिए तुम इतना खुश थे ना? प्रेसिडेंट लैन वांग जी अपना डिनर करने लगे। शुयांग की बातों को सुनकर प्रेसिडेंट लैन वांग जी की फेस पर एक स्माइल आ गई और उन सभी ने अपने डिनर को खत्म किया और प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विंग अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके थे और उनके साथ था शुयांग प्रेसिडेंट लैन वांग जी के साथ था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी अपने प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठे हुए थे और उनके हाथ में एक फाइल थी और उनके टेबल पर कई लोगों की इंफॉर्मेशंस थी जो कलेक्ट की गई थी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस फाइल को पढ़ते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है ये अल्फा कैसा है? जिलिंग ने कहा, प्रेसिडेंट, इस फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन है। ये अल्फा फर्स्ट ओमेगा का फ्रेंड है और ये जो अल्फा है इसके बारे में पूरी जानकारी हमारी तरफ से निकाली जा चुकी है और इसका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल क्लियर है, कोई भी सोर्सेज नहीं है और ये एक ऑर्फन है, पर ये लैंड क्लैन में रहता है, गुसू में है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, गुसू, उस नाम को उन्होंने पढ़ते हुए कहा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उस फाइल को रख दिया और कहा, ठीक है। जिलिंग ने कहा, प्रेसिडेंट, आपकी वेडिंग जो है कंट्रोवर्शियल बनी हुई है और इससे आपकी इमेज का भी फ़र्क पड़ सकता है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, जाने दो इस बात को, लोग भूल जाएंगे कुछ दिन बाद। तभी प्रेसिडेंट लैन का डोर नॉक हुआ। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने नोट किया और जिलिंग ने उस डोर को खोल दिया जहाँ थे निमिंजे। निमिंजे ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, कल्प्रिट पकड़ा गया है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, गुड। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी एक डार्क रूम में चले गए। उस डार्क रूम में एक ओमेगा थी। प्रेसिडेंट लैन वांग जी उस ओमेगा के सामने वाले चेयर पे जाके बैठ गए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, क्या इसने अभी तक कुछ बोला? निमिंजे ने कहा, नहीं बॉस। और वहाँ शुमई थी। शुमई ने कहा, प्रेसिडेंट लैन वांग जी को बो करते हुए। शुमई से प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, मैडम शू, गुड। शुमई ने कहा, थैंक यू प्रेसिडेंट। शुमई को प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने यही काम दिया था कि वो लैंड पैलेस में जो स्पाई हुए उसे ढूंढे, क्योंकि अगर वो गार्ड से कहते तो वो कल्प्रिट भाग भी सकता था, या तो वो विंग को और प्रेसिडेंट लैन वांग जी को और किसी को भी हार्म कर सकता था। इसी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने गार्ड्स से कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने शुमई को ये काम दिया था और शुमई की चील जैसी नज़रें पूरे पैलेस में फैली हुई थी और उसने उस ओमेगा को ढूंढ लिया जो प्रेसिडेंट लैन वांग जी के सामने है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, शुमई। शुमई प्रेसिडेंट लैन वांग जी की बातों को समझ गई और उसने नोट किया। शुमई अपने हील से टक टक करते हुए वहाँ तक गई और वो उस ओमेगास के पास झुकी और उन्होंने उस ओमेगा के बाल पकड़ लिया और एक जोर का स्लैप उस ओमेगा को मारा और उस बालों को खींचते हुए कहा, बताओ तुम किसके कहने पे यहाँ पे आई हो, बताओ मुझे। और फिर उन्होंने एक और स्लैप दिया। इतने ही स्लैप से उस ओमेगा ने बोलना शुरू कर दिया। उस ओमेगा ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस कुछ लोगों ने कहा था ये करने के लिए और वो मुझे बहुत सारे पैसे देते। उन्हें कहा था मुझे ज़िंदगी भर कमाने की कोशिश नहीं करनी होगी। मैं बस इतना ही जानती हूँ। शुमई ने कहा, तुमने कैमरेस कैसे लगाए? और वो कैमरास जब हमने ढूंढा था तुम मिला कैसे नहीं? तुम भी मेरे साथ थी ना जब मैं प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कमरे में जाती थी और फर्स्ट ओमेगा के?
तुम तो बहुत पुरानी हो, तुमने ऐसे क्यों किया? उस ओमेगा ने कहा, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे बहुत ज़्यादा अमीर बनना था, इसलिए मैंने किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे मुझे जाने दो। मैं क्या आगे से कुछ नहीं करूँगी, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगी। शूमई ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी की तरफ देखा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने नोट किया। शूमई ने फिर एक और स्लैप उस ओमेगा को दिया। शूमई ने कहा, बताओ कैसे कैसे तुमने उन कैमरास को लगाया था? शूमई से उस ओमेगा ने कहा, मैं वहाँ लगा के गई थी, फिर मैंने हटा लेती थी वहाँ से, मैं तुरंत हटा लेती थी जिससे मेरे ऊपर कोई शक नहीं कर पाए। प्रेसिडेंट डैन वांग जी को अब समझ में आया था, ये ओमेगा आती थी मिसेस शूमई के साथ और वो वहाँ से चली जाती थी और फिर वो रिकॉर्ड करती थी और फिर वहाँ से वो लेकर चली भी जाती थी और प्रेसिडेंट डैन वांग जी को पता भी नहीं चलता था। उनको खुद पे ही बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था। और शूमई ने कहा, और फोटोग्राफ्स तुमने कैसे लिए थे? उस ओमेगा ने कहा, मैंने मैंने जब प्रेसिडेंट डैन के रूम खुला था तब मैंने लिया था। उस ओमेगा ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी से कहा, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिएगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्राइम मिनिस्टर शू प्रेसिडेंट डैन वांग जी के पीछे जो दीवार थी, उस दीवार पर टिक लगाकर इस नज़ारे को देख रहे थे और उनके फेस पर एक स्mirk था, वांग जी से नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं। सुमई ने कहा, बताओ किसके कहने पे तुम ये काम करी थी? तुम्हें पता है? बताओ मुझे, बताओ। उस ओमेगा ने कहा, बता रही हूँ मुझे, पर क्या आप मुझे छोड़ देंगी? प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिएगा। सुमई ने प्रेसिडेंट डैन की तरफ देखा और फिर उस ओमेगा की तरफ देखा और कहा, हाँ तुम्हें छोड़ देंगे, पहले तुम बताओ तुम किसके कहने पे काम कर रही हो, बताओ मुझे। तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाई देता है जहाँ एक पर्सन जल्दी जल्दी अपने लंबे लंबे पैरों से चलकर एक ऑफिस में जाता है और वो उस ऑफिस के रूम का डोर खोल देता है और वो कहता है अपने सामने वाले पर्सन से, मिस्टर वेन, हमारी स्पाई पकड़ी गई है। वेन रोहान ने कहा, मार दो उसे। उस सेक्रेटरी ने कहा जिसका नाम केविन था, केविन ने कहा एक स्मृति करते हुए, ओके बॉस, और वो वहाँ से चला गया। तभी हमें सुमई के पास उस ओमेगा को दिखाया जाता है जहाँ वो ओमेगा प्रेसिडेंट डैन वांग जी के सामने बोलने जा रही थी कि वो है आप ही के ऑफिस में काम करने वाले। तभी उस ओमेगा ने अपने नेक को पकड़ लिया और वो छटपटाने लगी और उसके बाद वो ज़मीन पे गिर गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो ओमेगा उसी वक्त मर गई थी। ये देखकर प्राइम मिनिस्टर शॉक हो गए थे। वो चलते हुए आए और उन्होंने कहा, ये क्या हुआ इसे? सुमई वहाँ से खड़ी हो गई। सुमई ने कहा, क्या इसे क्या हुआ? एक गार्ड आया और उसने चेक किया। उसने कहा, बॉस मुझे लगता है मर गई। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, उन्होंने इसे मार दिया, वो सबूत मिटा रहे हैं, उनके सबूत मिटाने से पहले ये पता करो ये किसके लिए काम कर रही थी। तभी प्रेसिडेंट डैन वांग जी के फ़ोन पर एक कॉल आया और प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने उस कॉल को देखा और उन्होंने उस कॉल को तुरंत अटेंड कर लिया और उन्होंने कहा, हेलो। तभी वहाँ से वेंचिंग की एक घबराई हुई आवाज़ आई। वेंचिंग ने कहा, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट विंग विंग। प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग का नाम सुनकर घबरा गए। उन्होंने कहा, क्या विंग को क्या हुआ है? वेंचिंग ने घबराते हुए कहा, प्रेसिडेंट विंग की हीट आ गई है, विंग की हीट आ गई है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ये सुनकर शॉक हो गए थे। विंग की हीट? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग कहाँ है? प्रेसिडेंट डैन वांग जी के कहने पर वेंचिंग ने कहा, हम अभी क्लास में हैं और पूरे। तभी न्यूटन की एक चिल्लाने की आवाज़ आई और उसने कहा, वेंचिंग विंग के पास से उस हल्का को हटाओ, वो जा रहा है विंग के पास से, रुको उसे, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ इसे। ये सुनकर वेंचिंग के हाथ से फ़ोन गिर गया और प्रेसिडेंट डैन वांग जी वेंचिंग की चिल्लाने की आवाज़ को सुन पा रहे थे। वेंचिंग ने कहा, विंग। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ये सुनते ही दौड़ते हुए प्रेसिडेंट ऑफिस से बाहर निकल गए। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने एक गार्ड से चाबी मांगी। उस गार्ड ने कहा, प्रेसिडेंट ये आपकी कार नहीं है। तभी हमें एक जगह पर दिखाया जाता है, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की तरफ पे, जहाँ से एक अल्फा जो था वो एक बहुत बड़ी गन लेकर वांग जी की तरफ पॉइंट किए हुए था।
और उसने किसी से कहा, लैन वांगजी अपने ऑफिस से निकल चुका है। उस पर्सन ने कहा, अभी नहीं, ये उसका सेफ जोन है। वांगजी से उस ड्राइवर ने कहा, मिस्टर लैन, आप इस कार से नहीं जा सकते, ये आपके लिए सेफ नहीं है। वो अल्फा कार जो था वो वांगजी को कार की चाबियों को नहीं देना चाहता था, क्योंकि ये वांगजी की कार नहीं थी और ये सेफ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। वांगजी के पीछे पीछे शुयांग और सेक्रेटरी नीमिंजे दौड़ते हुए आ रहे थे और उस अल्फा को वांगजी ने इतने घूर के देखा था अपने डार्क आइज से, गोल्डन आइज से, कि उस अल्फा ने डर की वजह से वांगजी को वो चाबियाँ दी थी और वांगजी वहाँ से वो कार लेके निकल चुका था। उस गन वाले पर्सन ने उस पर्सन को फिर से कॉल किया और कहा, लैन वांगजी फेज़ 1 से निकल चुका है। उस सेक्रेटरी ने कहा, क्या सच में फेज़ 1 से वांगजी निकला है? गुड। और वो जो पर्सन था दौड़ते हुए एक ऑफिस में गया और कहा, मिस्टर वैन, लैन वांगजी फेज़ 1 से निकल चुका है। वन रोहान ने कहा, गुड, पर अभी नहीं, वेट करो, वो कहाँ तक जाएगा। केविन ने कहा, ओके बॉस। उसने उस गन वाले पर्सन से फ़ोन करके कहा, अभी नहीं, वेट। उस वाले पर्सन ने कहा, ओके। जब वांगजी वहाँ से कार लेके निकल चुका था तभी वहाँ पर शुयांग और सेक्रेटरी नीमिंजे वहाँ पर पहुँचे थे और उनके गार्ड्स। नीमिंजे ने कहा, मिस्टर लैन कहाँ गए, बताओ मुझे। सेक्रेटरी नहीं है, मिस्टर लैन फेज़ 1 से गए हैं। सेक्रेटरी ने कहा, व्हाट, वो सिविलियन रोड से गए हैं? नीमिंजे ने सभी गार्ड को अलर्ट कर दिया और कहा, हाई अलर्ट, मिस्टर लैन को सेफ करो, वो फेज़ 1 से गए हैं। सभी गार्ड ये सुनकर शॉक्ड हो गए थे। फेज़ 1 जो है वो सिविलियंस के रोड है और वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है वांगजी के लिए, पर वांगजी वहाँ से गया है क्योंकि वो बहुत जल्दी पहुँच सकते थे विंग के स्कूल के लिए। उस गन वाले पर्सन ने कहा, लैन वांगजी फेज़ 1 की तरफ जा रहा है। कहानी मिंजे ने कहा, फेज़ 1 बंद कर दो, कोई भी वहाँ से नहीं जाना चाहिए, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे कर दो, गो गो गो, मिस्टर लैन को सेव करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।